हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ से रिलेटेड होने वाली है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आज लास्ट तारीख है, बिकॉज कल से 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो 2023 में मैं क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं करने वाला हूँ वो जर्नी आपके साथ रहेगी। बिकॉज इससे पहले जो जर्नी थी उसमें मैंने क्या किया, क्या हुआ, वो आप लोगों को पता नहीं है। वो टाइम आप लोग मेरे साथ नहीं थे और मैं कोई ज़रिए से आपको बता भी नहीं पाता था। लेकिन इस टाइम बिकॉज मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को इतना प्यार दे रही है, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ और बताऊँ। तो अब मैं 2023 में वापस से एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट करने जा रहा हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड। बिकॉज मेरी पर्सनालिटी जैसे आप लोगों ने देखी थी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, वो ख़राब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। मेरी स्किन ख़राब हो चुकी है, बहुत से पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए। तो लाइफ बहुत चेंज हो गई है। बट लाइफ को वापस से ट्रैक पर लाने के लिए मैंने सोचा कि नया साल मेरे लिए बहुत बेटर रहेगा, जिसमें मैं चेंजेस करूँगा। तो गाइज़, मैंने 2018 से मेरी लाइफ स्टार्ट हुई थी। 2016, 2017, 2000 जो भी 15, उससे पहले 2018 से पहले मैं कैसा दिखता था और मैं क्या था, मेरे को लोग क्या बोलते थे, क्या करते थे, मैं वो सब आपको बताऊंगा। 2016, 17, 15 जो भी टाइम था, 15, 16, 17, ये टाइम में ऐसा था कि मेरा 65 kg वेट था। 65 kg वेट में मैं कैसा दिखता था, आपको स्क्रीन पे फोटो अभी दिखेगी। तो मैं 65 kg वेट में ऐसा दिखता था और मेरी हाइट 6.4 थी, 6.4 और वेट 65 kg। तो मैं बहुत गंदा दिखता था, मतलब वो होता ना, अजीब सा लगता था, एलियन दिखता था। तो इसमें ऐसा होता था ना कि मैं इतना ज़्यादा पतला था, इतना कम वेट था, तो बच्चे मेरे को चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे मैं आपको वो भी बताऊंगा। कुछ लोग नहीं बताते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बिकॉज मैं नेचुरल रहना जितना अच्छा समझता हूँ आप लोगों के साथ, उतना अच्छा मैं रहता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, लोग मेरे को चिढ़ाते थे, मेरे को लोग शुतुरमुर्ग बोलते थे, मेरे को लोग जेबरा बोलते थे, मेरे को बोलते थे कि यार इतना लंबा है, इतना पतला है, पैर फेंगड़े हो जाएंगे, पैर फैल जाएंगे, बहुत गंदा दिखेगा, झुक जाएगा बुढ़ापे में या फिर जवानी में भी झुक जाएगा। तो इतनी सारी बातें होती थी। तो मैं रोता था, अपने आप को लेके रोता था, ऊपर वाले को बोलता था कि यार अल्लाह ऐसे क्यों बनाया। कि मेरे को इतना गिल्टी फील होता था अपनी पर्सनालिटी पे कि सोचता था यार ऐसे क्यों बनाया। किधर शादी में नहीं जाता था, किसी के इवेंट में नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था। मैं डिप्रेशन में चला जा रहा था अपनी आप को, अपनी पर्सनालिटी को लेकर। बट मैंने चीज़ें सोची कि यार ऊपर वाले ने जब दिया है, मेरे साथ एक किस्सा, एक हादसा हुआ था मेरे सामने कि किसी का इंतकाल हो गया था और मैं वहाँ पे गया था। तो एक हाइट कम वाला लड़का था, जिसकी हाइट कम थी, तो वो जनाजे को टच कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मतलब ये बंदा, इसकी हाइट कम होने के बावजूद इसको टच करने के लिए सोच रहा है। मेरे को ऊपर वाले ने हाइट दिया, मैं झुक के तो खांदा दे सकता हूँ। तब मैंने ऊपर वाले का शुक्र किया कि यार अल्लाह जैसे भी बनाया तेरा लाख लाख शुक्र है, अच्छा बनाया कि मैं झुक के तो खांदा दे सकता हूँ। फिर वहाँ से मेरी सोच, मेरी मेंटालिटी चेंज हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मैं फिर सोचा कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा। तब मेरे मामा ने मेरे डैड को बोला कि यार इसको कोई अच्छा जिम ज्वाइन कराओ। मैं जिम तो करता था, नॉर्मली जाता था। देखो जो जिम में जाता था, फर्स्ट वो फ़ोटो अभी तुमको यहाँ पे दिखेगी कि जब मैं जिम जाता था तो कैसी बॉडी थी। तो इस टाइम मैं जिम जाता था, लोकल जिम में जाता था, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। बिकॉज सही गाइडेंस नहीं थी, सही चीज़ें नहीं थी मेरे साथ, मतलब इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे मैं ग्रो कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो फोटो दिख रही है ये मेरी लोकल जिम की थी। फिर मैंने धीरे धीरे फिर मामा ने बताया कि ऐसा ऐसा जिम है यहाँ पे, बहुत फेमस जिम है, आप वहाँ पे जाके वर्कआउट इसको ज्वाइन कराओ, नहीं तो मेरे पहचान के मैं ज्वाइन कराता हूँ। तो हमने वहाँ पे जिम ज्वाइन किया, एज अ प्रोफेशनल जिम पे हमने ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट की। और जब मैंने ट्रेनिंग किया तो मैंने एक साल में 65 kg से 106 kg किया वेट। 105 या 106 kg वेट किया। तो 106 kg जब मैंने वेट किया तो वो फोटो अभी आपको यहाँ पे दिखेगी कि इसमें मैंने कितना चेंजेस किया और मेरी बॉडी कितनी चेंज हो गई थी और कितना मैं हैंडसम दिखने लगा था, कूल ऐसे होता है ना, वैसे दिखने लगा था। तो जो बच्चे चिढ़ते थे, चिढ़ाते थे,
जो जिसके माँ बाप मेरे को बोलते थे कि बच्चा झुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे लोगों की सोच मैंने चेंज कर दिया। मैंने अपने आप की सोच चेंज किया तो मैंने यहाँ पे लोगों की भी सोच चेंज किया। जब मैं 106 kg का हो गया तो कुछ लोग बोलने लगे कि यार उनके बच्चों को क्या यार बनाओ पर्सनैलिटी तो ऐसी बनाओ, दिखो तो ऐसे दिखो। तो लाइफ ऐसी होगी कि सब लोग बोलने लगे कि यार तुम मॉडलिंग क्यों नहीं करते, तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे दिखते हो, स्मार्ट दिखते हो, हाइट है, बॉडी बना लियो, तो तुम मॉडलिंग करो। बट मेरी फटती थी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँगा और ये फील्ड में जाऊँगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, कुछ रिलेशन थे, कुछ चीज़ें थी जिनके बीच में मैं बहुत पीसा जा रहा था कि मेरे को लग रहा था कि चलो बना तो लिया बट इसका मैं सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर मेरे जिम में कुछ लोग थे जिन्होंने, मेरे फ्रेंड ही थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम मॉडलिंग करो, तो बट मेरी फटती थी तो मैं नहीं करता था। फिर सलमान मेरा दोस्त, शैब्स वगैरह जितने भी हैं, इन लोग ने मेरे को मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इन लोग ने, सलमान ने मेरे को लेके गया ऑडिशंस के लिए, बोला चल तू ऑडिशन दे, मॉडलिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम मॉडलिंग के लिए गया, मैं ऑडिशन देने के लिए, तो लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मेरे हाथ पे पसीना आ गया था, मैं ऐसे, मेरे पैर वैर सब पसीने से गीले हो गए थे क्योंकि फट रही थी। तो मैंने 2018 में जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, 2018 2 नवंबर को मैंने मेरा पहला मॉडलिंग शो खेला, जिसमें मैंने मॉडलिंग किया। मॉडलिंग के अभी यहाँ पे जो मैंने शो किया था उसकी फ़ोटोज़ आएगी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मैंने कितना चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन किया था। तो ये मेरी शो की फ़ोटोज़ है जब 2018 के नवंबर में मैं था। तो मेरा पहला शो, तब मैंने नवंबर की 2 तारीख को ही मैंने मेरा टिकटॉक वीडियो पोस्ट किया था। यहाँ से जाते हुए, जैसे मैं जा रहा था यहाँ से शो खेलने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, तब मैंने जाते जाते एक जो ड्रेस पहना था अच्छा दिख रहा था, तो उसमें एक आरोही, एक मूवी का डायलॉग था, आरोही नीचे आओ, वो वाला डायलॉग काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो वो जाते जाते मैंने बनाया और मैंने पोस्ट कर दिया और मैं चला गया। मेरी लाइफ का पहला मॉडलिंग शो, स्टेज पे बहुत ज़्यादा डर था, इंट्रोडक्शन देना था, सारी चीज़ें थी, बट मेरे को क्राउड ने स्टेज पे इतना प्यार दिया कि किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन सुना ही नहीं। और वहाँ पे मेरा लुक ऐसा था, अभी आप पठानी में, मतलब पठानी उस टाइम से मैं पहनना स्टार्ट किया था, पठानी में जो अभी लुक दिख रहा है, गले में चैन बैन, तो ये सब चीज़ें वो मेरी शो की थी। और मैं 2 नवंबर को 2018 को मैं शो जीत गया। तो मेरी लाइफ का पहला मॉडलिंग शो मैं जीत गया। घर आया, अप्रिशिएट किए, लोगों ने मिलने आए, सारी चीज़ें हुई। बट होते हैं ना, बोलते हैं ना कि लोगों को और इच्छा होती है, और मतलब लगता है कि और चाहिए। तो फिर मैंने देखा तो मेरे टिकटॉक पे वीडियो वायरल हो गया, टिकटॉक पे फॉलोअर्स आना स्टार्ट हो गए, तो मैं टिकटॉक पे भी फेमस हो गया और मेरे औरंगाबाद सिटी में भी मैं फेमस हो गया। तो मॉडलिंग से रिलेटेड मैं औरंगाबाद सिटी में फेमस हो गया, टिकटॉक पे फेमस होने लग गया। तो धीरे धीरे मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं अपने आप को और चेंज करूँगा। तो फिर मैंने बॉडी थोड़ी स्ट्रेट की, स्ट्रेडिंग पे गया, थोड़ा कट वट एप्स लेके आया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं एज अ फिटनेस मॉडल बनूंगा या फिटनेस से रिलेटेड मैं चीज़ें करूँगा। तो मैंने फर्स्ट शो बॉडी बिल्डिंग, जिसमें मैन फिज़िक्स होता है, मैन फिज़िक्स शो मैंने खेला था। यहाँ पे अभी वो फ़ोटो आएगी और वीडियो भी आएगी, वो वीडियो आप लोग देखना। उसके बाद फिर मैं वहाँ से वो शो पे ऐसा हो गया कि मेरा जिम का ही बंदा एक बॉडी बिल्डिंग में जीता था और मैं भी मैन फिज़िक्स में था। तो दोनों को एक जिम के क्योंकि जिम वालों ने ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन कराया था, तो उनका बोलना ये था कि हम दोनों जिम के बंदों को नहीं जिता सकते हैं, तो हम जो बॉडी बिल्डर था उसको विनर करेंगे और तेरे को हम फर्स्ट रनर अप देंगे। तो फिर मैं फर्स्ट रनर अप था मैन फिज़िक्स कैटेगरी में, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद फिर उसी टाइम 2019 में ही मैंने महाराष्ट्र श्री खेला मैन फिज़िक्स, चिखली बुल्ढाना में हुआ था। तो मैं वहाँ पे मेरा 7th प्लेस आया था। 7th प्लेस, क्योंकि महाराष्ट्र के बॉडी बिल्डर्स थे, तो वहाँ पे मेरा 7th प्लेस आया था, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग कभी किया नहीं, मतलब बिकॉज डैड को पसंद नहीं आया था वो कि मतलब ये सब अभी मत करना, तू इसके बाद कुछ दूसरी चीज़ें करनी, मॉडलिंग करना है वो सब चीज़ें कर, बाकी ये मत कर, बिकॉज उसमें ना वाटर होल्ड करना पड़ता है, मतलब पूरा श्रेड होने के लिए फिर पानी नहीं पीना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है डाइट से रिलेटेड, वो सब चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने वो चीज़ें वहाँ से छोड़ दिया था। फिर जैसे ही मैंने छोड़ दिया तो फिर मैं टिकटॉक पे लग गया, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, खाना पीना टाइम पे नहीं, रोज़ वीडियोस बनाना, बनाते 2020
मेरा वीडियोस में ही चला गया, जिम जाना छोड़ दिया था, सारी चीज़ें छोड़ दिया था, बिकॉज शो ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने सारी चीज़ें छोड़ दिया। तो फिर मेरी हालत हो गई थी ऐसी, मतलब इतनी ख़राब हो गई थी, आप लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, इतनी ख़राब हो गई थी कि जिसकी हद नहीं। टमी वमी आ गया था, पेट वेट, शोल्डर वोल्डर, एक चेस्ट वेस्ट, ऐसा गंदा एकदम अजीब सा लग रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर टिकटॉक भी बैन हो गया, टिकटॉक को भी बैन कर दिया गया इंडिया से। फिर सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सब मतलब टिकटॉक गया, बॉडी चली गई, सब चीज़ें चली गई। तो फिर से लोग बोलने स्टार्ट हो गए। वो रहते ना कुछ लोग जो मुंह पे नहीं बोलते बट पीछे बोलने वाले होते हैं। और लाइफ ऐसी हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि ये लोग अगर ज़िंदगी में है तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर ऐसे लोग नहीं रहेंगे ना बोलने वाले, तो जितने बोलने वाले लोग हैं अल्लाह ताला और ऐसे लोगों को बनाए ताकि ऐसे लोगों के बोलने की वजह से हमारे ऐसे लोग बने। तो फिर क्या हो गया, लोग बोलने लगे कि यार फिर से ख़राब हो गया है, तो डब्बा खा के बॉडी बनाया था, ये तो ये करके बॉडी बनाया था, वो करके बॉडी बनाया था, चीज़ें स्टार्ट हो गई। बट फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे हो गया, टिकटॉक बंद होने के बाद आ गया इंस्टाग्राम पे रील्स। अब रील्स आ गया तो फिर हम लोग रील्स पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिए। 2021 1 जनवरी को मैंने मेरा पहला वीडियो, 1 जनवरी को मैंने पहला वीडियो मेरा पोस्ट किया था। एक नायक नहीं खलनायक हूँ मैं ब्लैक पठानी में, जिसको 18 मिलियन व्यूज़ थे और वो वीडियो डिलीट हो चुका था ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे हुआ था। 2021 की 1 तारीख को मैंने पहला वीडियो वायरल हुआ और 2021 की 10 जनवरी को मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत प्यार सपोर्ट किया था, तो वहाँ पे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे। और ऐसे ही होते होते 28 अगस्त को मेरे फॉलोअर्स 1 मिलियन हो गए थे इंस्टाग्राम पे। बट धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो गई। फिर बॉडी, मैंने सोचा कि यार अरबाज ख़राब तो बहुत हो गया है, वो पर्सनालिटी नहीं रही तेरी जो तू चीज़ें कर रहा था। फिर मैंने सोचा 2022 बर्थडे आने वाला था मेरा, तो हर इंसान गिफ्ट लेता है, गिफ्ट करता है, बट वो खुद के बारे में कभी सोचता नहीं। बट मैंने वहाँ पे सोचा कि यार अरबाज अभी गिफ्ट तो तेरे को आते नहीं है, कोई गिफ्ट करता नहीं है तो सोचा मैं खुद अपने आप को गिफ्ट क्यों ना करूं, बिकॉज मेरे बर्थडे पे कभी मेरे को गिफ्ट नहीं आया किसी का, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं अपने आप को ही गिफ्ट करता हूँ। तो मैंने सोचा क्या गिफ्ट करूँ अपने आप को, बहुत सोचा। तो फिर सोचा कि यार अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी फिजिक्स, अच्छा लुक अब मैं अपने आप को दूंगा। तो मैंने चीज़ें स्टार्ट कर दी। और मई में रमज़ान थे, तो रमज़ान में भी मैं डाइट करने लग गया। डाइट, वर्कआउट, सारे डिसिप्लिन, फोकस, इतना फोकस हो गया था कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि 1 मिलियन फॉलोअर्स भी इंस्टाग्राम पे हो गए थे और लॉकडाउन का टाइम था, तो इतना फोकस मैं दूसरी चीज़ों पे कर रहा नहीं था। मैंने सोचा नहीं अभी बनाऊंगा तो पर्सनैलिटी वापस बनाऊंगा जैसे थी। तो फिर मैंने क्या किया, वर्कआउट करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मेरे बॉडी में चेंजेस आने लगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, मतलब चेंज होने लगा, फैट परसेंटेज घटने लगा, जैसे जैसे मैं इम्प्रूव करने लगा। फिर आया मेरा बर्थडे वाला दिन 12 मई 2022 और रमज़ान ही चल रहे थे बीच में। तो मैंने फिर फर्स्ट फ़ोटो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे मेरे बर्थडे की। पोस्ट नहीं किया था, स्टोरी लगाया था। ये देखो अभी जो स्क्रीन पे दिख रही है, इतना इम्प्रूवमेंट ला लिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बॉडी रेस्ट लेने के बाद इतना इम्प्रूव करेगी, और इतना इम्प्रूवमेंट आ गया था बॉडी में कि सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। लाइक मेरे शोल्डर, बाइसेप, हर चीज़। फिर से अरबाज पटेल वही पर्सनैलिटी में आ गया। अरबाज पटेल के लड़कियाँ पहले बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, बिकॉज मैं रोमांटिक एंड क्यूट वीडियोज़ बनाता था टिकटॉक पे, तो वहाँ पर लड़कियाँ बहुत फॉलो करती थी और फ़ैन थे लड़कियाँ। बट फिर जैसे पर्सनैलिटी चेंज हो गई, थोड़ा यूज हो गया, तो थोड़ा एग्रेसिव वीडियोस, डॉन टाइप, गन एंड ऑल सारी चीज़ें लेके बनाने लगा, तो बॉयज़ फ़ैन हो गए, तो गर्ल्स फ़ैन फॉलोइंग कम हो गई। कोई नहीं, लेकिन इस बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा तो गर्ल्स भी फॉलो करेंगे, बिकॉज रोमांटिक वीडियोस वापस से बनाऊँगा। तो गर्ल्स प्लीज़ फॉलो कर लेना जाके इंस्टाग्राम पे। तो चीज़ें चेंज हो गई, फिर बॉडी वाडी बना लिया मस्त एकदम। तो अरबाज भाई फिर हवा में, क्या भाई अभी बॉडी वाडी बन गई, अभी तो मैं शूट करूँगा, ऐसे शूट करूँगा, वैसे शूट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। अब शूट के चक्कर में मेरा शूट हो गया मतलब डायरेक्ट शूट हो गया
कि मैं शूट के चक्कर में, मेरे एल्बम सॉन्ग शूट थे, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, 4 दिन कश्मीर तो 4 दिन किधर, तो क्या कभी सोचा नहीं था दुबई जाऊँगा लाइफ में। 2022 में दुबई भी जाके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई जाके आया, दुबई में इतनी गर्मी थी, उसकी वजह से मेरा मतलब वर्कआउट डाइट नहीं होने की वजह से चीज़ें मसल लॉस होने लगा। वर्कआउट मैंने डायरेक्ट ही बंद कर दिया, बिकॉज क्या होता है ना कि इंसान को जब वो चीज़ हासिल हो जाती है ना तो वो उसको लाइट लेने लगता है कि चलो यार मतलब मिल गया ना, छोड़ो अभी नहीं करेंगे, अभी देखेंगे बनाएंगे। तो डाइट नहीं हो रहा था और चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अगर शूट पे जाना होता है, मतलब कहीं बाहर शूट है, आउटडोर शूट है, बाहर है, मतलब जैसे कि कश्मीर है, इधर उधर शूट है, तो डाइट प्रॉपर नहीं होती है। और फिर अगर हम बोले अगर डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को कि यार मेरे को ये डाइट के लिए चाहिए, या फिर इवेंट में जाने के लिए बोले डाइट के लिए चाहिए, तो बोलते हैं यार इसके तो बहुत नखरे है, इसको ये लगता है डाइट में, वो लगता है डाइट में, तो इससे अच्छा इसको बुलाओ ही मत या इससे कुछ काम कराओ ही मत, क्योंकि इसके नखरे डाइट वाइट लगता है। लेकिन इनको नहीं पता ना कि बॉडी को लगता है। तो चीज़ें ऐसी हो गई कि डाइट नहीं मिलने लगा, कुछ नहीं मिलने लगा, तो उसकी वजह से फिर काम के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, काम के चक्कर में फिर से वो अरबाज पटेल की पर्सनालिटी ख़त्म होने लगी। जैसे कि आज आप लोग बोलते हो कमेंट्स में आके कि आप पहले जैसी पर्सनालिटी नहीं रही, पहले जैसे दिखते नहीं हो आप, पहले जैसे करते नहीं हो आप। तो पता नहीं कि मैं अपने आप को वहाँ से खो दिया था या फिर मेरी बॉडी ख़त्म हो गई है या होने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट तो हो ही गई बॉडी ख़त्म। मैं दिखाऊंगा आपको अभी की कंडीशन, मेरी करंट कंडीशन भी मैं आपको कपड़े निकाल के दिखाऊंगा कि अभी फ़िलहाल मेरी कंडीशन कैसी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि जो मेरी जर्नी गई है यहाँ से आगे की, मतलब 2022 तक, जो मैंने बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाला था 2018-2022। मेरे को टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड वाली फ़ोटो अभी दिखाता हूँ। मैं जब टकला था, ये मेरी टाइफाइड वाली फ़ोटो, यहाँ मेरे को टाइफाइड हो गया था। और बेड वाली फ़ोटो भी जो भी बेड पे दिख रही है, यहाँ मेरे को टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड के बाद मैंने टकला वकला करके मतलब ख़राब हो गई थी हालत इस टाइम। तो मैंने ये फ़ोटो डाल के, अभी की करंट फ़ोटो बीच की डाल के डाला था, तो लोग बोलने लगे फ़िल्टर लगाया है। उस टाइम तो फ़िल्टर नहीं था ना 2018 में, तो अभी वाली फ़ोटो जो 2022 की उसमें फ़िल्टर लगाया। तो भाई मेरे टकला था उस टाइम, तो टकले पे तो फ़िल्टर नहीं लगा सकता हूँ मैं। अगर टकले पे फ़िल्टर लगाता तो चिकना लगता था टकला, लेकिन बाल है, बियर्ड है, तो चेंज किया था मैंने। वो मेहनत जो मैंने किया था ना, बस वो आप तक नहीं पहुंची थी कि मैंने जितनी मेहनत करके अपने आप को चेंज किया था, ट्रांसफॉर्मेशन करके, वो आप तक नहीं पहुंचा था। लेकिन इस बार मैं सारी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा कि मेरे वर्कआउट में क्या इंजरीज होती है। मेरे को लोअर बैक प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हाइट है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चीज़ें ऐसी है कि चेंज करनी पड़ती है लाइफ में। जब मैं स्टार्टिंग किया था, मैंने जब बॉडी बिल्डिंग करना, जब जिम करना, तो मैं 140, 160 बेंच प्रेस था मेरा। बेंच प्रेस का वीडियो भी आप लोग देख लेना, तब मैंने 140 kg का बेंच प्रेस किया था। तो 160 kg, 170 kg तक मैं बेंच प्रेस तक गया था। 220 तक के मैं डेडलिफ्ट किया था। तो ये सब चीज़ें मैंने की है अपनी लाइफ में, बट इसमें मेरे को क्या इंजरी हुई, क्या तकलीफ़ें हुई, ये आप लोग तक नहीं पहुंची थी। तो अब YouTube फैमिली जो मेरी है, तो ये आप तक अब मैं पहुंचाऊंगा मेरी YouTube फैमिली पे डाल के। तो अभी चीज़ें जैसी है ना, अभी चीज़ें चेंज करनी है। तो क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं प्रोटीन डब्बा खा के बनाया, ये खा के बनाया। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एक छोटा झाड़ लगाते हो ना, तो झाड़ में आपको हर रोज़ पानी डालना पड़ता है, हर रोज़ खाद डालना पड़ता है, हर रोज़ केयरिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने झाड़ की मिसाल दिया, वैसे ही मैं आपको एक गाड़ी की भी मिसाल दूंगा कि एक बुलेट गाड़ी है जिसको बहुत बड़ी टाकी होती है और बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता है। तो मेरी हाइट 6.4 है, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो चीज़ें हैं ना, आप खाना खाते हो, ठीक है, आप खाना खाते हो। अगर मैं एक मिसाल दूंगा ना आपको कि आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो और सिर्फ गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी को ऑयलिंग नहीं कर रहे हो, गाड़ी को वॉशिंग नहीं कर रहे हो, गाड़ी के टायर चेक नहीं कर रहे हो, गाड़ी का आप कुछ चेक नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हो, चला रहे हो। जैसा आप लाइफ में खाना खा रहे हो और चल रहे हो, तो आपको खाने में उतना प्रोटीन नहीं मिलता है। आपको डाइट में भी कभी कभी उतना प्रोटीन नहीं मिलता है जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। जैसे मैंने अभी रिसेंट मैंने अपना बॉडी टेस्ट करवाया, पूरा टेस्ट, कि मेरी बॉडी में क्या चीज़ की कमी है, क्यों मेरे को पिंपल्स आ रहे हैं, क्यों मेरा हेयर फॉल हो रहा है, क्यों मेरी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, तो वीकनेस क्यों हो रही है, मैं वर्कआउट पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा था, मतलब जा रहा भी था तो वीकनेस हो रही थी तो नहीं कर पा रहा था। तो चेक करवाया, चेक करवाने के बाद अभी सारी चीज़ें जो मेरे को बॉडी में लगने वाली है, जैसे कि डाइट है, डाइट प्लान मेरा आ गया है, मेरा वर्कआउट डिज़ाइन आ गया है, और
अभी जो चीज़ें हैं, जैसे कि झाड़ में डालना पड़ता है खत, तो बहुत सारे झाड़ होते, बहुत सारे पौधे होते हैं जिसको सेम खत नहीं चलता है, सबको अलग अलग खत चलता है। तो वैसे भी बॉडी टाइप्स होते हैं कि अलग अलग, सब हर इंसान का बॉडी टाइप होता है, हर इंसान की फिज़िक्स अलग होती है। तो इससे रिलेटेड आपको, अपनी फिज़िक्स से रिलेटेड आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा। टेस्ट करवाने के बाद आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि आपकी बॉडी में क्या कमी है, जो चीज़ें खाने से या जो चीज़ें डालने से वो पूरी होगी। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि मैंने टेस्ट वगैरह करवा लिया, सारी चीज़ें करवा लिया, मेरा डाइट वाइट तो आ गया, लेकिन जो बॉडी में चीज़ें जो रिपोर्ट से रिलेटेड आई है, जिसमें कम है ज़्यादा है, तो वो मेरा खाना तो उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता है। बिकॉज पहले का ज़माना था अलग के वो सब चीज़ें खाने से चीज़ें पूरी हो जाती थी, लेकिन अभी के टाइम पे सही से कुछ चीज़ें मिलता नहीं, फूड एंड ऑल सही से मिलता नहीं है। तो अभी क्या है ना कि प्रोटीन वगैरह तो हम खाने से डाल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है जितना चाहिए, और जो चीज़ों की कमी है वो पूरी नहीं हो रही है। तो उससे रिलेटेड अभी मेरे को सपोर्ट कर रहा है फिटनेस बूस्टर सप्लीमेंट स्टोर, जो हैदराबाद में है। तो थैंक यू सो मच आपका फिटनेस बूस्टर, कि आपने मेरे को एक बहुत अच्छा सपोर्ट किया है मेरी ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अब जो मैं जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा मेरी यूट्यूब फैमिली के सामने रहेगा, और आप लोग इसे शेयर करना, बहुत प्यार देना। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूँ, या मैं प्रोफेशनल क्लासेस मैंने ली नहीं है बॉडी बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितनी चेंजेस किया था, जितने भी फोटोज़ आपने देखी है, 1.6 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर पहुँचने तक मैं क्या था, और मैं क्या से क्या बना, और मैं कहाँ से कहाँ तक आया, जो फिटनेस बूस्टर की तरफ से मेरे को पैक आया है, जो मेरे को पार्सल आया है, वो मैं लेकर आता हूँ। तो ये आया है फिटनेस बूस्टर सप्लीमेंट स्टोर हैदराबाद, सईदाबाद में इनका स्टोर है। अगर आप हैदराबाद से हो तो आप लोग हैदराबाद में शॉप पे जाके विजिट कर सकते हो, और अगर आप बाहर कोई सिटी से हो, जैसे मैं औरंगाबाद से हो, तो मैंने औरंगाबाद में पार्सल मंगाया है, तो बहुत अच्छी पैकिंग करके आया है मेरे पास पार्सल। तो मैं इसको अभी अनबॉक्सिंग करूंगा। इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि फिटनेस बूस्टर की तरफ से मेरे को क्या क्या आया है। एंड फिर से मैं कहूँगा कि थैंक यू सो मच फिटनेस बूस्टर, कि ये मेरी जो जर्नी रहेगी 2023 की, इसमें आपका, इसमें मुझे सपोर्ट रहेगा और प्यार रहेगा, जो चीज़ें मेरे को करनी है उसके लिए। तो जैसे मैंने बताया कि हर झाड़ को खत लगता है, वैसे हर इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन लगता है। बट प्रोटीन जेन्युइन है या प्रोटीन ब्रांड कैसा है, इंडियन है, इंटरनेशनल है, तो इनके पास सारे इंडियन, इंटरनेशनल सारे ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से जाके, इनका इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग इनके इंस्टाग्राम पे जाके इनको देख लेना। इनका यूट्यूब चैनल भी है, वो भी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने आ रहा होगा, तो आप वो भी वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत पार्सल बहुत अच्छे से पैकिंग होके आया है, कसम से क्या बताऊँ मैं आपको। और ये होता है, ये इसकी जो मतलब क्या बोलेंगे, इसकी जो अहमियत है ना, ये डब्बे की, मतलब ये बॉक्स की, ये सिर्फ एक बॉडी बिल्डर जान सकता है कि इसकी कितनी अहमियत है, ये कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपनी लाइफ में और अपने बॉडी में चीज़ें। जैसे झाड़ के लिए खत इंपॉर्टेंट है, वैसे बॉडी बिल्डर के लिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये चीज़ें ऐसी है कि आपको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। हर खाने से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है, आप हर टाइम अच्छा तो खाते नहीं होगे, तो ये प्रोटीन जो है ये आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ओहो माशाल्लाह, फिर से मैं कहूँगा थैंक यू सो मच सप्लीमेंट बूस्टर। ये प्रोटीन है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, इसमें प्रोटीन है, बहुत अच्छे से पैक करके दिया है ताकि इसको नुकसान ना पहुंचे। इसमें प्रोटीन है, इसमें सब चीज़ें, हर चीज़ है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे BCAA है, ग्लूटामाइन है, EAA है, मल्टीविटामिन्स है। मतलब देख सकते हो आप कितना अच्छे से पैक करके दिया है। और स्किन के लिए भी जो पिंपल्स एंड ऑल आ रहे थे, स्टमक क्लियर होने के लिए सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे कि आप डाइट करते हो, जैसे फिश खाते हो, चिकन खाते हो, बीफ खाते हो, तो कभी कभी स्टमक तकलीफ देता है, तो स्टमक में भी चीज़ें डालनी पड़ती है, तो वो सप्लीमेंट प्रोडक्ट वो काम करता है। ठीक है, तो ये शॉप हैदराबाद में है, सईदाबाद में, फिटनेस बूस्टर सप्लीमेंट स्टोर। तो यहाँ पे आप विजिट करो, हैदराबाद से अगर हो तो, और बाहर सिटी से हो, जैसे औरंगाबाद, जालना, परभणी, नांदेड़, मुंबई, जैसे भी दिल्ली एंड ऑल,
तो जहाँ से भी आप हो ये आपको ऑनलाइन कुरियर पहुँच जाएगा। जेन्युइन प्रोडक्ट है, इंडियन इंटरनेशनल सारे प्रोडक्ट इनके पास है। और इसके बाद देख सकते हो आप पूरा पैकिंग कितना अच्छे से करके दिया है इन लोग ने। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट एंड ऑल सब कुछ इसमें है। थैंक यू सो मच सप्लीमेंट स्टोर फिटनेस बूस्टर, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जर्नी में आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और ये बहुत अच्छी जर्नी है मेरी कि आपके साथ रहेगी। तो अभी मैं आपको मेरी बॉडी शो करूँगा, अभी करूँ या नहीं एक काम करते हैं, तब तक क्या आप ये वीडियो को प्यार दो, बिकॉज ये वीडियो हो चुका है बहुत बड़ा। तो ये वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो अच्छी। अगर आपको और कुछ देखना है मेरी आईडी में तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। और प्रोटीन से रिलेटेड भी चीज़ें आप कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि मैं अभी मतलब जो अपना सप्लीमेंट स्टोर जो जहाँ से अपने को ये प्रोडक्ट आया है तो उनसे पूछ के हम तुमको वो, अगर आपको वो भी सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या चाहिए आपकी बॉडी देख के। फिर सप्लीमेंट्स वाले भी आपको बता सकते हैं कि आप ये वाला प्रोडक्ट लो या आप ये वाला प्रोडक्ट लो। तो यहाँ पे उनका इंस्टाग्राम आईडी वो आप लोग देख सकते हो। और दूसरी बात, तब तक कि आप मैं मेरी बॉडी दिखाऊंगा, दिखा दूँ क्या? नहीं क्योंकि आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखोगे नहीं। तो अभी जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो जिम में रहेगा कि मेरा कितना फैट परसेंटेज है, कितना वेट है, कैसा बॉडी स्ट्रक्चर है, कितना बॉडी में फैट है और मैं कैसे दिख रहा हूँ, अच्छा या गंदा, वो आपको मेरे नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मेरे लिए दुआ करो कि ये मेरी जो ट्रांजेक्शन रहेगा, मतलब जैसा होता है ना रील्स पे ट्रांजेक्शन होता है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी बिल्डिंग होता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा मेरा, इसमें दुआ करो कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा रहे और मेरे को इसमें कुछ इंजरी ना हो बस, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, माँ बाप की दुआ लो और माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और यहाँ से एपिसोड्स आएंगे वीकली, एक एपिसोड्स आएगा जिम से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो इस बार आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।